हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। यहाँ पर जो आज के क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। ठीक है। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको उसका लेवल अगर पता करना है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है। इससे आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है। सो पॉलिनोमियल फॉर्म में अगर हम बात करें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है। सो इस फॉर्मेट की जो इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर ए क्या है, ए बी सी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स। ए बी सी जो है ये कॉन्स्टेंट होते हैं। एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर जो है ये कभी भी यहाँ पर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए। ठीक है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, एक्स बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है, सी जो है एक अलग कांस्टेंट है। ठीक है। यहाँ पर अब बात आती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो है ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट मीन्स डिग्री ऑफ टू। ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम डिग्री जो रहेगी, मैक्सिमम और हायर डिग्री विल बी टू। ठीक है। क्योंकि ए नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो हमेशा रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये इक्वेशन में बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है एंड सी इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, लेकिन ए एक्स स्क्वायर जो टर्म है वो हमेशा रहेगी। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है ये जीरो नहीं हो सकती। ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि बी जीरो हो जाए, सी जीरो हो जाए। ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो हमेशा रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि यहाँ मैक्सिमम डिग्री जो है टू होती है, ये टर्म जो है ये जीरो नहीं होगी, मतलब ये कंडीशन जो है हमेशा अप्लाई रहेगी। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहाँ जो डिग्री है टू, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ जो रूट्स आते हैं वो टू रूट्स आते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है। जैसे कि एक इक्वेशन जो ले रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जो रूट्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट्स जो रहेंगे यहाँ पर इसके टू रूट्स रहेंगे, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर बात करेंगे कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है। ठीक है। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला जो होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, अगर बात करें माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सम ऑफ द रूट्स दैट मीन अल्फा प्लस बीटा। if we have two roots alpha and beta of the quadratic equation ax square plus bx plus c, then sum of the roots will be minus of coefficient of x upon कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स दैट मीन अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है ये होता है कांस्टेंट सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन सी बाय ए। आपको ये हमेशा याद रखना है। ठीक है। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है। सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट मीन्स सी अपॉन ए। आज की क्लास में कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हम बताते जाएंगे आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं जो आपको अभी तक नहीं मालूम होगा, लेकिन आज हम देखेंगे ऐसे नए रूल्स के बारे में। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अगर यहाँ पर रूट्स जो है, बात करेंगे फाइंड आउट कैसे करते हैं रूट्स को। ठीक है। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। इस इक्वेशन में रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट मेथड जो है वो है फैक्टराइजेशन, आप इसके फैक्टर बना लें। सेकंड मेथड जो है इसमें आप क्या करेंगे कि आप धनाचार्य फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अल्फा विल बी पॉजिटिव एंड बीटा विल बी नेगेटिव।
माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सो ये कुछ रूल्स है कि आपको अल्फ़ा और बीटा कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है, अगर रूल्स आप नहीं निकाल पाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि यहाँ पर जो है टू रूट्स इस टाइप से फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम दराजर फॉर्मूला। तो यहाँ पर अब बात आती है कि ये जो टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये डिपेंड करती है कि डी की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो सकती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन जीरो एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। सो ये थ्री कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो से मोर है, दैट मीन्स जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स रूल जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, दैट मीन्स डिफरेंट होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। ठीक है, रूट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे एंड रियल रूट्स फाइंड आउट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ठीक है, जैसे कि अगर रूट्स आ रहा है हमारे पास 2 तो सेकेंड रूट भी रहेगा 2। ठीक है, तो बोथ रूट्स विल बी इक्वल व्हेन डिस्क्रिमिनेंट विल बी जीरो, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ इस कंडीशन में रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। लास्ट जो कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। ठीक है, सो यहाँ पर जो लास्ट कंडीशन है इसमें जो है, क्योंकि लेस देन जीरो दैट मीन्स इसकी वैल्यू है नेगेटिव में आएगी, दैट मीन्स यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट नेगेटिव में वैल्यू कोई भी होती है दैट मीन्स यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स फाइंड आउट होंगे। ठीक है, जिसको हम हिंदी में काल्पनिक बोल सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये कुछ रूल्स थे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, सो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल रूट्स ऑफ द k प्लस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस रूट टू लैम्डा 10x is equal to 1 minus k, where k is not equal to minus 1 and lambda are real numbers. If 10 square alpha plus beta is equal to 50, then a value of lambda is, so value lambda की फाइंड आउट करना, वैल्यू ऑफ द लैम्डा माना समीकरण दिया हुआ है, k का रिलेशन दिया है एंड लैम्डा इज द एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, सो और एंड अल्फा व बीटा के दो वास्तविक मूल हैं। ठीक है, वास्तविक मूल दिए हैं, कोई मूल काल्पनिक नहीं है। ठीक है, रियल रूट्स हैं एंड लैम्डा की कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, यदि 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 50 है, सो लैम्डा का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व जब करेंगे इसको, सो जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेंगे। इक्वेशन हमारे पास है k प्लस 1 10 स्क्वायर एक्स माइनस रूट टू इंटू लैम्डा 10x इज इक्वल टू 1 माइनस के। सो वैल्यू सेपरेट करेंगे, सो k प्लस 1 10 स्क्वायर एक्स माइनस रूट टू लैम्डा 10x, यहाँ की वैल्यू जाएगी प्लस k माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब बात आती है कि यहाँ जो वैल्यू है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आप सभी को मालूम है कि x वेरिएबल के फॉर्म में होती है इस टाइप से। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, लेकिन ये x की वैल्यू कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, या फिर x की जगह y हो सकता है, z हो सकता है। ठीक है, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है किसी भी वेरिएबल पे मैक्सिमम जो ऑर्डर रहेगा या मैक्सिमम जो डिग्री की जो वैल्यू रहेगी 2 रहेगी। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप 10x इज इक्वल टू, आप इसको कैपिटल X को एज्यूम कर लेंगे, सो इसी कंडीशन की इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। ठीक है, सो यहाँ पर एजम्पशन भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है k प्लस 1 एंड बी इज इक्वल टू वैल्यू है माइनस रूट टू ऑफ लैम्डा एंड सी इज इक्वल टू वैल्यू है k माइनस 1। ठीक है, सो ए बी सी की वैल्यू निकलने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि जो कंडीशन है वो किस टाइप से दी है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है कि हमको किस रूल्स का, किस टाइप के रूल यहाँ पर अप्लाई करना है वो गिवन कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 50, सो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे दिया है 50। दैट मीन्स यहाँ पर 10 अल्फा प्लस बीटा वाला कोई फॉर्मूला यूज़ होगा और 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। ठीक है, सो यहाँ पर देखेंगे हम अल्फा और बीटा जो है, ठीक है, ये क्या है, अगर यहाँ पर जो क्या आएंगे रूट्स जो आएंगे यहाँ पर 10 अल्फा और 10 बीटा हो सकते हैं, क्योंकि
अगर x जहाँ पर वेरिएबल है तो वहाँ हम रूट्स लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। सो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 10 के फॉर्म में है। सो यहाँ जो इक्वेशन में हम ले लेंगे रूट्स 10 अल्फ़ा एंड 10 बीटा। सो सम ऑफ रूट्स दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी दैट मीन्स √2 ऑफ लैम्डा अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास k प्लस 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर। सो अल्फा की जगह आपको यहाँ पर ले सकते हैं, अगर चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं हम 10 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एंड 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सी की वैल्यू है k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद जो वैल्यू है हमारे पास, जो भी वैल्यू है, ठीक है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। सो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गिवन कंडीशन को बाद में देखते हैं, पहले देख लो कि 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है। फॉर्मूला 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। सो 10 अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू जो है √2 लैम्डा अपॉन k प्लस 1 एंड जो दूसरी जो वैल्यू है 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट मीन 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू सी बाई इज इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। सो k माइनस 1 माइनस k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 लैम्डा अपॉन k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। सो k प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस k से k एंड यहाँ पर जो वैल्यू आएगी √2 लैम्डा अपॉन 2। सो वैल्यू हमारे पास आएगी 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन √2, ठीक है। लेकिन वैल्यू जो गिवन हमारे पास 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 50 स्क्वायर फॉर्म में है। सो यहाँ पर हम बोथ हैंड का स्क्वायरिंग कर देंगे, दैट मीन्स स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है कितनी दी हुई है 50। सो 50 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 100, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 100, लैम्डा इज इक्वल टू 10। इस टाइप की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो जो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि किस टाइप से सॉल्व करना है, जो भी इक्वेशन रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद हम सीधे देखेंगे कि कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, दैट मीन्स यहाँ पर कंडीशन मिल गई, ठीक है। सो कभी भी आपको क्वेश्चन में जाओ तो ध्यान देना कि कंडीशन किस टाइप की है, ठीक है। सो यहाँ जो अपना जो ऑप्शन नंबर जो है लैम्डा इज इक्वल टू 10 दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन जो है ये। इसके बाद हम इस क्लास का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लेट gx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर एंड fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x एंड अल्फा बीटा वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा be the roots of the quadratic equation 18x square minus 9 plus pi square is equal to 0, then the area in square meter in square unit bounded by the curve y is equal to g of x and the lines x is equal to alpha and x is equal to beta and y is equal to 0 is, ठीक है। सो यहाँ पर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे, जो फंक्शन दिया है जी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर है एंड एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। हमारे पास जो इक्वेशन है 18x स्क्वायर माइनस 9πx प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम यहाँ पर रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। सो यहाँ से देखेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा घर हजार फॉर्मूला यूज़ करें, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, टाइम बचता है उससे, ठीक है। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में 18 हो रहा है और हम बात करेंगे कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने की यहाँ पर वैल्यू जो है -9 आ चाहिए। तो इसका जो फैक्टर बनेगा 18 का 6 एंड 3, ठीक है। सो 18x स्क्वायर माइनस 6πx माइनस 3πx प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से 6x कॉमन निकल सकता है, सो वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस पाई माइनस यहाँ से जो वैल्यू है माइनस पाई कॉमन निकल जाएगा, सो वैल्यू जाएगी 3π माइनस 3x माइनस पाई इक्वल टू 0। सो वैल्यू हो जाएगी 6x माइनस पाई एंड 3x माइनस पाई
इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू π/6 एंड π/3, ठीक है। सो π/6 जो है यहाँ पर वैल्यू जो है अल्फा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर π/6 दैट मीन्स 30 डिग्री एंड ये 60 डिग्री, ठीक है। सो 5/6 इज अ लेस देन 5/3, सो ये अल्फा की वैल्यू कंडीशन गिवन है, अल्फा इज लेस देन बीटा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर g ऑफ x निकालना है, ठीक है। सो g ऑफ x दैट मीन्स y इज इक्वल टू g ऑफ x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू गिवन है, सो cos, क्योंकि gx की वैल्यू पे निकालना है, ठीक है, फंक्शन, सो cos x स्क्वायर, x इज इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी cos x। सो g ऑफ x ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स है, सो एक्स स्क्वायर की जगह रूट एक्स रख के हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व हो जाएगा हमारे पास, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा दैट मीन्स π/6 to π/3 cos x dx, so area is denoted by capital A and A is equal to sin x π/6 to π/3 is equal to sin π/3 माइनस साइन π/6। सो यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास साइन π/3 में 60 डिग्री, और 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ पर जो है लास्ट ऑप्शन जो है फोर्थ नंबर का एकदम राइट ऑप्शन है, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन अल्फा रेज टू 101 एंड बीटा रेज टू 107 इज इक्वल टू। सो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा जो है वो टू रूट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो पावर दी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो इक्वेशन जो गिवन है वो किस टाइप से है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि सम ऑफ द रूट्स भी निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ जो है डिग्री जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सो यहाँ हम कोशिश करते हैं कि इसको शॉर्टकट में सॉल्व कर लें कुछ अलग मेथड से, जैसे कि अगर 1 का जो क्यूब रूट होता है दैट मीन्स जो इक्वेशन आती है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं देन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर जो रूट मिलता है हमको, ठीक है, पहला रूट 1, दूसरा रूट मिलता है ओमेगा, ठीक है, तीसरा रूट मिलता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 3 रूट्स होते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम इस इक्वेशन के भी रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें रूट्स कैसे, तो सबसे पहले क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये जो इक्वेशन है ये सिमिलर टाइप दिख रही है, बस यहाँ पर एक सिंबल जो कि बी के सामने का जो सिंबल है वो माइनस में है, ये प्लस में है, दैट मीन्स यहाँ अगर रूट्स पॉजिटिव मिल रहे हैं सो ये वाले रूट्स जो रहेंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ फाइंड आउट कर दे रहा हूँ रूट्स जो आएंगे हमारे पास, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है देन ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 1, सो एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3i/2, सो एक बार प्लस ले लेंगे, ठीक है। सो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3i-1/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3i+1 -1 कॉमन ले लेंगे /2। सो यहाँ जो वैल्यू है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की है, सो यहाँ पर क्योंकि माइनस कॉमन है सो वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स जो आएंगे इसके वो आएंगे माइनस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि अल्फा रेज टू 101 प्लस बीटा रेज टू 107 है, सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास माइनस ओमेगा रेज टू हो जाएगा 101 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस ओमेगा रेज टू 107, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, माइनस कॉमन हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ से भी कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑड पावर है, ऑड दैट मीन्स माइनस दोनों से बाहर हो जाएगा,
सो यहाँ जो वैल्यू रहेगी ओमेगा रेज टू 101 प्लस ओमेगा रेज टू 214 इज इक्वल टू -1। ओमेगा रेज टू 101 इसको सॉल्व कर लेंगे। ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। जब इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, क्यूब करेंगे सो ये वैल्यू आती है 1, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको 3 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू रहेगी दैट मीन्स यहाँ पर हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जो भी वैल्यू जैसे 2 हो रहा है, 2 आ रहा है दैट मीन्स बाकी वैल्यू जो है 1 से मल्टीपल फॉर्म में होकर डायरेक्ट हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस 214 को 3 से डिवाइड करेंगे सो जो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा 1, अगर 2 रिमाइंडर बच रहा है दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर, 1 रिमाइंडर बच रहा है दैट मीन्स ओमेगा डायरेक्ट लिखेंगे आप, ठीक है। सो यहाँ जो वैल्यू है ओमेगा -1। एक लास्ट फॉर्मूला जो है, ठीक है, इसी रिलेशन में होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो इस रिलेशन का यूज़ यहाँ कर देंगे। सो वैल्यू हो जाएगी -1 इज इक्वल टू 1। सो ये जो है आंसर जो हमारा है सेकंड नंबर का, ठीक है। तो